माय डियर फ्रेंड, फिर कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्रांसपोज मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करके बताया, उसके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करके बताए। वैसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके सामने आया है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया है क्वेश्चन क्या। इससे पहले मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक जो मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका जो है बीएम जो है ये सिविल ब्रांच में भी आता है, ऑटोमोबाइल ब्रांच में भी आता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी आता है, मैकेनिकल ब्रांच में भी आता है। ये सभी ब्रांचों में सेम ही है, सिलेबस आपका सेम ही है। तो आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पर आओ, रेगुलर ये वीडियोज मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, तो फेल ना हो इसी पर्पज से मैं ये वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 से 2 बार अगर इसको देखते हो तो आपका जो भी डाउट है क्लियर होते जाएगा। और दूसरा, जो भी आपको प्रॉब्लम नए क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हो और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फेस कर रहे हो, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और अपने जो सॉल्यूशन है उसको दिखा सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, वो चेक करा सकते हो। ठीक है, मैं उतना हेल्प करने के लिए आपको रेडी हूँ। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट से मैं बताऊँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज कॉल आते रहते हैं, तो 1 बाय 1 मैं हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं और उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसके प्रीवियस मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिए हैं, इसके अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ये ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 3 7 2 5, तो फाइंड क्या करना है, देन इनको फाइंड करना है ए एंड ए ट्रांसपोर्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट को प्लस करना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है वो कह रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसने इसके प्रीवियस वीडियो को देखा है वो आसानी से कर लेगा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तब नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको देखो कि ताकि आपको समझ में आए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हालांकि इसमें मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखते जाइए। सबसे पहले ए क्या दिया है, ए आपके सामने जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया है, 3 2 7 5। ठीक है, ये वैल्यू दिया है। अब इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो इसका रो होता है वो कॉलम हो जाता है। 3 रो और ये 7 रो है, तो 7, ये 3 7 रो थे, कॉलम हो गए। फिर ये 2 और 5 रो थे, तो ये कॉलम हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इन्हीं का एडिशन कर लेना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये 3 7 2 5 और एक क्या है, यहाँ 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 9 हो गए, सॉरी 6 हो गए। 7 और 2 9, यहाँ 2 और 7 9, और यहाँ पे 5 और 5 10, ये हो गया ना, सही लिखा है ना। हाँ, इस तरीके से है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये आपके सामने ये वैल्यू आया। अब ये क्या सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर इस वैल्यू का ट्रांसपोज निकाला जाए, इस वैल्यू का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए, ध्यान से समझना, इस वैल्यू का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो सेम यही होगा। देख सकते हैं, इसको आप निकाल के चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज होगा, कहने का मतलब ए प्लस ए टी इज अ सिमेट्री। सिमेट्री मैट्रिक्स उसको बोला जाता है कि अगर इसका मैट्रिक्स सेम यही आए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है।
इसका अगर ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ और जो मैट्रिक्स आ रहा है वो सेम यही आ रहा है तो उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो 6 9 रो है तो 6 9 इधर भी रो है, फिर ये नीचे 9 10 रो है तो इधर भी देखो कॉलम भी 9 10 है। मतलब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वही सेम वैल्यू आती है तो इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिमाग में आप बैठा लेना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब नया क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से रिलेटेड नया क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसी में 2 क्वेश्चन हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स जब स्टार्ट किया था तब उसी में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ना कि उसके रो और कॉलम के नंबर सेम हो। ए दिया है और बोल रहा है कि प्रूव डैट। अब क्या प्रूव करना है वो बता देता हूँ। पहला इसने ये बोला प्रूव करने के लिए कि a प्लस ए टी का ट्रांसपोर्ट बोल रहा है कि इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। अभी हमने किया हाँ। दूसरा लेकिन लिख के बताना पड़ेगा ना कैसे। a माइनस ए टी जो है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये प्रूव करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूव करके बताते हैं, 1 बाय 1 इसको प्रूव करके बताएंगे और आपको समझाएंगे कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है a प्लस ए टी। अब a प्लस ए टी है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। और आपको प्रॉपर्टीज पता है कि अगर दोनों पे ट्रांसपोज है तो सिंगल सिंगल पे भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखिए a पर ट्रांसपोज हो गया, अब प्लस a पे ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा। पहले पे ट्रांसपोज, दूसरे पे भी ट्रांसपोज। और आपको पता है कि ये a पे ट्रांसपोज तो a पे ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज होता है तो ट्रांसपोज कैंसिल होके a हो जाता है। समझ में आया? तो ये आपके सामने आ गया और ये उसी की तरह है कि नहीं। देखिए ए टी प्लस ए है कि नहीं, उसी की तरह है कि नहीं। तो पहले जो था उसका ट्रांसपोज वही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाले को प्रूव कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या था कि a माइनस ए पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू होगा। स्क्यू मतलब माइनस में आना चाहिए। तो देखिए पहले पे ट्रांसपोज कर दिया और फिर माइनस ए पर ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ए पे ट्रांसपोज तो आ गया, यहाँ पे क्या है माइनस ए आ गया। अब यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज था तो यहाँ अगर -1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ गया ए ट्रांसपोज, ये वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो इसको प्लस पहले आगे लिख लिया, चाहे ऐसे लिख लो माइनस ए ट्रांसपोज और प्लस ए। अब इसको सीरीज में लिख लो -1 लिख लो, -1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर a आ गया और ये इधर माइनस ए पे ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो देखिए पहले जो था माइनस में वो वैल्यू आया, तो ये जो वैल्यू अगर इस तरीके की होती है जब माइनस में आ जाता है उसका ट्रांसपोज उसका माइनस हो जाता है तो इसी को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे आप लिख दोगे a माइनस ए टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आप ऐसे करेंगे आ जाएगा। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, आपको फील होगा कि हाँ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बाद नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अभी जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा। नया क्या कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, और वो क्या है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
अभी तक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने देख लिया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, जिसको जैसे कि प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, एक आपको इस तरीके का जो ये पढ़े हो ऊपर, उस तरीके से होमवर्क में आपको ये दे देता हूँ, कुछ आप लोग ये प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। जैसे पहला क्वेश्चंस मैं ये दे देता हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 3 2 1 0 5 1 4 ये दिया हुआ है, और फाइंड करना है ये a माइनस 2 इंटू ए पे ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने जो सॉल्व किया है वो राइट किया है या नहीं किया है। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलें, शेयर करिए कि ताकि वो भी, अगर सिर्फ आप सब ने ये प्रयास कर लिया कि मुझे ये प्रैक्टिस करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपने क्लास को, पूरी क्लास को 100% रिजल्ट दिलवा सकते हैं। पूरी क्लास अगर 100% रिजल्ट लेकर आती है ना, तो आपका ही नहीं पूरी क्लास का नाम रोशन होगा, फैकल्टी का नाम रोशन होगा, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का भी नाम रोशन होगा, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है उसका भी नाम रोशन होगा, और मुझे भी खुशी होगी कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।